So, hi viewers, this is Achal on Spotify with Taza Talks. So, today we are welcoming our esteemed guest, Mr. Kunal Base. And अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटा इंट्रोडक्शन मैं दे पाऊंगी. सो हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं. सो वेलकम सर, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को खुद देंगे तो ये इट विल बी ऑनर फॉर अस. Thank you, and I'm really honored to be part of this initiative आपने बुलाया. Thank you. And I've heard a lot about you, the achievements that you have done, so it's really inspiring. So thank you. Thank you. And just a small introduction that I've been a creative professional for last 22 years, and biking has been like my passion for since childhood, but now I'm more aggressively into biking. So a small introduction, but yeah, interesting journey. वंडरफुल. सो सर, ऐसा क्या था जो आपको इंस्पायर किया बाइकिंग में आने के लिए, एंड हाउ इट हैज इट इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ? So I belong to a family, Rajput family, and family background has been of armed forces. So we are born and brought up in an environment जहाँ पे vehicles, 4 wheelers, 2 wheelers, bikes ये सब काफी होता था. तो since childhood काफी influence रहा है. तो this actually depends on how you are born and brought up. So शुरुआत से एक इंटरेस्ट था दैट बाइकिंग इंडस्ट्री में कुछ करना है या जाना है, एडवेंचर बाइकिंग करना है. सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, एंड हाउ इट ट्रांसफॉर्म्स माय लाइफ इज लाइक इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ मी नाउ. सो कुछ भी हो, ये मतलब चलता रहेगा जब तक जीवन चल रहा है. जी जी जी. सो कैन यू शेयर वन एनी मेमोरी along with this journey, बाइकिंग जर्नी, जो आपका एक बहुत ही बेहतरीन पर्सपेक्टिव रहा हो? काफ़ी सारी रही हैं, बट एक है जो स्टैंड आउट करती है. दो हैं इनफैक्ट. वन इज आई थिंक 4 years बैक हम लोग गए थे मुंशियारी, उत्तराखंड. Okay. So that was like a very challenging kind of adventure riding. That was like हमने सोचा नहीं था, उससे भी डिफिकल्ट था, बट लॉन्ग लास्टिंग इसलिए था क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस आए. हमने जैसे उन चैलेंजेस को पार किया और डिफिकल्ट टेरेन में सर्वाइव किया विद बिग बाइक्स, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो नेचर का एक्सपीरियंस हमको वहाँ पे मिला. सो दैट इज़ लाइक अनटच ब्यूटी. सो वो काफ़ी इम्पैक्ट है उसका मेरे मेमोरीज में. कुछ जगह जहाँ से हम गए थे, इनफैक्ट आई वुड से कि स्वीडन को भी मात दे सकती है, ऐसी जगह थी वहाँ पे. कुछ प्लेसेस जो थी. So that is one, and then Ladakh is a very popular destination, but until you experience it, you can't say it. So I've been there, and I saw many bikers over there at that time. Yes. I think 12 years back. Right. Yeah, तो तभी पता चला था कि बाइकर्स आते हैं, बाइकर्स होते भी हैं. तो at that time I saw, and it was really wonderful. और ऐसा लगा कि कभी मुझे भी करना है, but due to some personal reasons I won't drive. I cannot drive actually. लद्दाख के लिए मैं आपको एक छोटा सा वो इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ. लद्दाख जब हम सुनते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि लद्दाख जा रहे हैं ऐसे, बट लद्दाख जब आप पहुंच जाते हो ना, और जब वहां से आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही डिफरेंट और मतलब अट्रैक्टिव जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे पूरा लैंडस्केप चेंज होता रहता है. कभी आप चलेंगे तो वहाँ पे पिंक माउंटेन्स आपको दिखने लगेंगे, कहीं चलेंगे तो येलो गोल्डन दिखेंगे, पूरा टेरेन चेंज होता है. एंड देन ऐसा लगता है आप वंस यू डू दिस लद्दाख ट्रिप, आपको लगेगा कि भाई लद्दाख वापस आपको बुला रहा है. तो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दे गो रेगुलरली एवरी ईयर. हम तो नहीं जा पाते, बट वो हर साल जाते हैं. एंड देन अभी क्योंकि रोड्स का नेटवर्क काफी अच्छा हो गया, तो इट इज वेरी एक्सेसिबल. सो हाउ डू यू बैलेंस थ्रिल while this driving and all? कैसे आपको कि सेफली भी करना है? सो आई थिंक इसमें डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है. राइडिंग करना आपको समझना पड़ेगा. 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है राइडिंग में. फर्स्ट इज योर बाइक, सेकेंड इज हाउ यू राइड, एंड थर्ड इज टेरेन. तो आप टेरेन को देखते हुए राइड करते हैं बेसिकली. फॉर एग्जांपल आई डू एडवेंचर राइडिंग. सो मेरी बाइक जो है इज मोर ट्यून फॉर ऑफ रोड टेरेन, जहाँ पे सड़क नहीं है, वहाँ पे चलने के लिए ज़्यादा कॉन्फ़िगर्ड है. So if I'm trying to push very hard and ride fast on road, that is not how my bike is meant, right?
आपको खुद को भी समझना पड़ेगा आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, हाउ कंफर्टेबल यू आर विद स्पीड, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, देन पीपल बिकम अ बिट कैजुअल अबाउट देयर सेफ्टी। सेफ्टी सबसे ऊपर होता है, बिकॉज हाई स्पीड पे सारा गेम चेंज हो जाता है। आप 50 पे बाइक पे चल रहे हैं, देन यू आर गोइंग ऑन 110 और 100, एवरीथिंग विल चेंज। तो आपको आर्मर पहनना पड़ता है, आपको हेलमेट अच्छा पहनना पड़ता है, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलर्ट रहना पड़ता है। यू शुड बी लाइक अवेयर कि कभी भी कुछ हो सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि कैसे हैंडल करने वाले। और वो आता है सालों के एक्सपीरियंस के साथ, ट्रेनिंग के साथ, एंड देन हाउ यू विद होम यू आर ट्रैवलिंग, किसके साथ राइड कर रहे हो। हम जैसे ग्रुप में राइड करते हैं, तो दे आर लाइक 4 और 5 ऑफ माई फ्रेंड्स, वी राइड वेरी रेगुलर, तो हमको अच्छे से पता है कि कौन कैसे राइड करता है, तो दैट मेक्स यू फील कंफर्टेबल। Okay, wonderful, wonderful, sir. So, any favorite destination you have conquered on your bike? मुंशियारी एंड लद्दाख अभी तक तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है, और भी बहुत जगह हम गए हैं, बट आई थिंक इनका टेरेन और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। सो चैलेंजेस लाइक व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, तो ये बहुत चैलेंजिंग रहे हैं दोनों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं। कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपका ये? आई हैव बीन डूइंग, अगर मैं बात करूं कि बाइकिंग कितने टाइम से कर रहा हूं, एडवेंचर राइडिंग आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 4-5 इयर्स। देन उससे पहले बिकॉज वी आर लाइक इंस्पायर्ड बाय motorcycles, I used to have bullet also, I had shogun also long time back, 15 years back। तब इतना एडवेंचर राइडिंग नहीं होता, इट वाज मोर ऑफ जस्ट कम्यूटिंग ऑन बाइक्स, तो वो हम करते थे। बट हार्डकोर एडवेंचर राइडिंग हैज स्टार्टेड इन लास्ट 4 to 5 years। Okay, okay. So you have been described the best leader. थैंक यू। जैसा कि हमने देखा आपके क्रिएटिव में, आपका जब हमारे पास प्रोफाइल आया, so what qualities do you believe make a stronger leader and why? आई थिंक लीडर के लिए सबसे बड़ा क्वालिटी है लीड बाय एग्जाम्पल। I think you see lot of people, they do lot of certification, degrees and those things, right? But I think it is important to set the right example। आपकी टीम, आप लीडर हो तो आपकी तरफ ही देखिए कि कैसे किया जाए कोई चीज़। तो if you Right. set those examples, टीम को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। देन आपका चैलेंज आधे से भी कम हो जाता है, बिकॉज पीपल नो इफ आई कैन डू इट, माई लीडर कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट, राइट। डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं जो कर सकता हूँ वो आदमी फर्स्ट टाइम में कर सकता है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आजकल पेशेंस की काफ़ी कमी रहती है लोगों में। Right. तो आई थिंक पेशेंस एंड लीड बाय एग्जांपल इज व्हाट आई वुड से इज रियली इम्पोर्टेंट। Perfect. So, sir, how do you handle failure or setbacks? कभी ना कभी तो प्रोफेशनल रोड्स पे भी आते हैं, पर्सनल रोड्स पे भी आते हैं, हमेशा हम लोग विनर्स नहीं रह सकते। राइट। आई थिंक फेलियर तो मुझे लगता है लाइफ का हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी फेल नहीं हुआ है वो तो बहुत बड़े या तो भ्रम में है, या उसको पता ही नहीं है कि सक्सेस होती है क्या एक्चुअली। सो फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। प्रोफेशनल्स में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, चैलेंजेस होते हैं। पॉइंट इज कि हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन, कि आप एसेस करते हो सिचुएशन की क्या हुआ था, मैंने क्या किया था, या मेरी टीम ने क्या किया था, या मैंने अपनी लाइफ में फैमिली में क्या चीज़ कैसे किया था, उसका रिजल्ट क्या है। तो एनालाइज करके आप एसेस करते हो एंड यू लर्न अ लेसन। आई थिंक गलती अगर होती है या फेलियर होती है, उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। Right. तो आप सीखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली इसको ध्यान रखेंगे, तो यू विल टेक केयर एंड यू विल बी सक्सेसफुल। करेक्ट। बट कोई ना कोई ऐसी कोई मेमोरी या कोई चैलेंज आया होगा आपकी लाइफ में जिसमें आपको लगा होगा कि नहीं, अब नेक्स्ट टाइम इसको बहुत साइड पे रख के काम करना है। ये तो प्रोफेशनल करियर में भी आता रहता है। मैं अगर राइडिंग में बात करूँ तो वी वेंट टू जैसलमेर आई थिंक 3 years बैक। वहाँ पे हम राइड कर रहे थे, एंड देन व्हाट हैपेंस इज ओवर द इयर्स आप जब राइड करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं आप कहीं कहीं। तो आई वाज राइडिंग ऑन अ प्लेस जहाँ पे एक बहुत लंबा कर्व आया, तो आई वाज क्रूजिंग और थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हुआ वहाँ पे, एंड आई स्लिप्ड। एंड Oh. इनफैक्ट इट वाज लाइक भारतमाला रोड, तो वो पूरा रोड खाली रहता है। तो आई स्लिप्ड ऑलमोस्ट लाइक 80 to 90 meters में ऐसे ड्रैग करते हुए गया था। सो ऑल्दो मेरे को लगा नहीं, बिकॉज आई वाज वेयरिंग ऑल द आर्मर्स एंड एवरीथिंग, और आगे पीछे कोई बाइक पे था भी नहीं। बट लेसन आई लर्नड इज दैट यू शुड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। Right. No matter how good you ride, no matter how good you are in your profession, never take things granted। हर वक्त आप अपने आप से बोलते रहो कि हाँ ठीक है, दिस इज ओके, आई नो, बट लेट मी रीअश्योर कि कैसे हो सकता है या क्या गलती हो सकती है। तो उससे क्या सेंस ऑफ अलर्टनेस आ जाता है, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
जी, जैसा कि आपने कहा ओवर कॉन्फिडेंट तो खैर कभी भी कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ह्यूमन नेचर है, वी हाँ, व्हेन वी हो डू जाता, थिंग्स, राइट, हम ना राइट, ओवर द राइट। टाइम हमको लगता है वी आर एक्सपर्ट्स, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो ग्रांटेड ले लेते हैं हम। वही है, मुझे लगता है वही लेसन मुझे मिला कि कितना भी अच्छा राइड कर लो, इट कैन हैपन विद यू एनी टाइम, तो आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। Exactly. So, what's your approach to team building in high pressure environment like UX UI? सो टीम बिल्डिंग अब बहुत मेरा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे जॉब का, बिकॉज आई वर्क विद लॉट ऑफ पीपल, तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रेशर मुझे पता है कि क्या डिलीवर करना है और कितना टाइम लाइन है, बट मैं अगर उस प्रेशर को ट्रिकल डाउन करने दूंगा रूट लेवल तक तो काम हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज सबका एक मेंटल मॉडल होता है, लेवल होता है चीज़ें हैंडल करने का। तो मैं कुछ हद तक उसको एक्सपोज करूंगा, बट माहौल ये बना के रखूंगा कि लेट्स हैव फन वर्क, जोक्स क्रैक कर लेना, लोगों को बीच में ब्रेक देना, फिर कहने के ओके टेक चार्ज की यू टेक ब्रेक, आई विल डू समथिंग, आप आराम करो या चले जाओ, मैं इसको देख लूंगा। या कुछ गलत भी हो गया है तो उनको कवर करना, उनके साथ खड़े रहना। ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो गया तो आप डांट रहे हो किसी को, लाउड उसमें बोल रहे हो। आई थिंक दैट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई करियर। मैं कभी भी किसी पे शाउट नहीं करता, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, हम कितनी बुरी सिचुएशन में हो, मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ लोगों को। बट हाँ, मतलब अकेले में मे बी आई एम लाइक सैड कि ऐसा करते तो वैसा हो जाता, बट इन फ्रंट ऑफ टीम यू हैव टू बी रियली लाइक मोटिवेटिंग एंड फिगर आउट वेज, उनका हेल्प करो कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, खुद चार्ज ले लो कि अच्छा गिव मी दिस, मैं करके देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आई थिंक यही चाहिए होता है टीम के लिए, क्योंकि ऐसी टीम के साथ आप जब काम करेंगे, ऐसा आपका बिहेवियर होगा, आउटलुक होगा, तो टीम आप पे ट्रस्ट करेगी और बहुत ओपनली फ्रैंकली आपसे बात करेगी प्रॉब्लम्स को लेकर। तो आई थिंक अगेन मेरा काम बहुत आसान हो जाता है उससे, बिकॉज मैं एक लाइन कहता हूँ हमेशा अपने करियर में, योर सक्सेस इज माय सक्सेस। तो मेरा टीम मेंबर कोई अगर सक्सेसफुल होगा तो मेरी सक्सेस होगी, मेरे को भी तो बेनिफिट मिलेगा उसका। That's really incredible. Yes. तो आपने जब बाइकिंग वाला एक सफर तय किया, जी। वो आपके माइंडसेट को उसको कैसे शेप दिया कि मुझे बाइकर बनना है? ये कभी स्टार्टिंग में आपके माइंड में कैसे आया? पैशन शुरुआत से था और एक लेवल तक बाइक्स के साथ कम्यूट करना, पावर बाइक्स रखना, वो एक शौक था शुरू से। Okay. But what strike me like 5-6 years back was like when you एडवेंचर राइडिंग में आपको फिटनेस बहुत मैटर करता है। एडवेंचर राइडिंग के अंदर आपको ट्रेनिंग कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ता है, बॉडी को ट्यून रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप किसी डिफिकल्ट टेरेन पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपका बाइक गिर गया, सो दीज आर लाइक वेरी बिग एंड हेवी बाइक्स, 220 kg 240 kg, तो आप ऐसी सिचुएशन में यू शुड बी एबल टू लिफ्ट योर बाइक अप, तो वो ताकत चाहिए उसके लिए। देन आप राइड कर रहे हैं डिफिकल्ट टेरेन पे जहाँ पे रोड है ही नहीं, वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली खड़े रह के राइड करना पड़ता है, तो आपको आपकी बॉडी एनर्जी डिमांड करती है, फोकस डिमांड करती है। तो मुझे ये ख्याल है कि भाई आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर टू डू द एडवेंचर, बिकॉज मे बी आफ्टर 6-7-8 years आई वोंट बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ एडवेंचर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ। तब मैं क्रूज कर सकता हूँ, ज्यादा रोड है उस पर आप चल रहे हो आराम से। तो दिस स्ट्रक मी वेरी हार्ड कि मुझे एडवेंचर करना है, तो ये अगले 10 साल में एडवेंचर करना है, सो दैट आई हैव दिस फीलिंग आफ्टर 10 years कि मैंने अचीव कर लिया मैं जो करना चाहता था। एंड आई थिंक आई एम प्रीटी हैप्पी, मैंने इसको एक डिसिप्लिन बना रखा है अपनी लाइफ के अंदर, तो अच्छा लगता है करके। Wonderful, sir. So, sir, can you walk us through your journey to becoming associate vice president? अब तक आपकी जर्नी कैसी रही? सो जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रही है, बिकॉज आई बिलोंग टू क्रिएटिव फील्ड। क्रिएटिव फील्ड अच्छा। में चैलेंजेस होते हैं कि सब्जेक्टिव चीज़ें बहुत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से टेक्निकल फील्ड है, कोई प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है, तो वहाँ पे सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होती है, या तो हाँ होगा या ना होगा। राइट। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव फील्ड, वहाँ पे आपका मूड, टेस्ट, लाइकिंग, हाउ योर डे स्ट्रक्चर्ड, वो बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग विद अ कस्टमर टुडे, मेरा एक प्रेजेंटेशन है, मैंने कितना ही अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, आई हैव चेक्ड ऑल द बॉक्सेस जो भी रिक्वायरमेंट था उसको लेके, बट अगर उस बंदे का मूड सही नहीं होगा, मेंटल मॉडल नहीं होगा, तो ही माइट से कि हाँ ठीक है, दिस ओके, मे बी सम अदर डे ही वुड से दिस इज ऑसम, राइट। तो क्रिएटिव फील्ड में बहुत सब्जेक्टिव चीजें होती है, पर्सनल लैकिंग्स होती हैं कि मेरे को ये कलर पसंद है बट आपने ये कलर यूज किया, राइट। सो चैलेंजेस बहुत होते हैं, बट यू हैव टू बी थिक स्किन्ड। आपको कभी भी ये नहीं होगा 10 में से 10 लोग कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, 5 कहेंगे अच्छा किया है, 2 कहेंगे ठीक है, 2 कहेंगे बेकार है। राइट। सो
मेरा फिलॉसफी राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, आई स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिजाइनर मीडिया उसके अंदर. अच्छा. तो आई वाज वर्किंग, मैंने अरीना से अपना डिप्लोमा किया था, देन आई वाज फैकल्टी देयर. देन आई स्टार्टेड विद अ कंपनी, लोकल कंपनी काम करना शुरू किया. देन आई हर्ड ऑफ अ कंपनी व्हिच वाज यूके बेस्ड. तो माय फादर मोटिवेटेड मी कि यू शुड गो एंड अप्लाई इन दिस कंपनी. तो आई वेंट टू दिस प्लेस एंड आई अप्लाइड. वहाँ मैंने काम देखा, व्हाट दे वर डूइंग. सो आई वाज सो इंस्पायर्ड. मैंने कहा मुझे तो ये काम करना है. मैंने कहा मुझे सैलरी मत दो आप, नॉट अ प्रॉब्लम, आई वांट टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. सो आई स्टार्टेड देयर एंड मेरा फिलॉसफी हमेशा रहा है कि डिफिकल्ट काम करो. 4 काम अगर स्ट्रक्चर्ड हैं, उनमें से सबसे डिफिकल्ट आप उठा लो, वो डिफिकल्ट कर लोगे तो बाकी 3 तो आसान हो जाएंगे आपके लिए. तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है आपको. आप कोई भी चीज़ ना मतलब कॉन्फिडेंटली कर सकते हो. क्योंकि अब जैसे अब मेरा चैलेंज है कि एआई का यूज़ करना है काफ़ी हद तक कंपनी के अंदर. कैसे एफिशिएंसी लेके आऊँ एआई से. तो बोल्डली आई कैन टेक अ डिसीजन कि हाँ, मैं 20% एफिशिएंसी अचीव कर पाऊंगा, बिकॉज आई हैव डन दोज काइंड ऑफ थिंग्स इन माय करियर. सो ग्राफिक डिजाइनर से स्टार्ट किया, देन आई बिकेम अ लीडर, टीम लीडर, देन आई बिकेम अ मैनेजर. Now I'm leading a team of almost 50-55 creative person. और मेरे साथ काफ़ी सारे आर्ट डायरेक्टर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स काम करते हैं ऑन डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया एंड यूएस. तो डिफिकल्ट है, बट हाँ, आई वर्क ऑन स्ट्रैटेजी मोस्टली अब, बिकॉज आई हैव पीपल टू वर्क ऑन. तो क्रिटिकल प्रोफाइल और प्रोजेक्ट्स पे, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स पे मैं फोकस करता हूँ. एंड देन माय मैंडेट इज मोर टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. टीम का ट्रेनिंग करना हो गया, पूरा स्किल इन्हांस करना है, एफिशिएंसी लेके आना है. एंड देन ब्रॉडर एरियाज की अपस्किल कैसे करेंगे, कैसे नए रास्ते निकालेंगे. मार्केट में जो सिचुएशन वॉलेटाइल चल रहा है अभी, जैसे यूरोप, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, इन सबको लेके व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. So that is how I work. काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है. एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने ये अचीव किया है विद हार्ड वर्क, सिंसियर फोकस. और बाय गॉड्स ग्रेस आई वुड से कि हाँ, अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको एक्सप्लोर किया अच्छे से. सो अकॉर्डिंग टू यू, आई थिंक आप कैसे रीच करते हैं आजकल? जैसे आपने बोला एआई पे आप वर्क कर रहे हैं, नहीं, तो आपके हिसाब से टॉप ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं अभी? top trends, see, I give you an example. For example, my organization works with an B organization, जिनमें हम काम करते हैं. तो we give them 10 on 10 quality, right? जी. बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लोगों के साथ काम करती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक गूगल बहुत सारे वेंडर्स के साथ काम करती होगी जी. बट क्वालिटी सबसे ऊपर मेरा है. तो दे यूज्ड टू कम टू मी कि भाई क्वालिटी अच्छा है. विद इंक्लूजन ऑफ एआई हुआ ये है कि जो वेंडर में भी वो पहले 5 दे रहा था, 6 दे रहा था गूगल को, विद द हेल्प ऑफ एआई दे आर आल्सो एबल टू डिलीवर 7 or 8. Now the challenge is Google will think why they will come to me, because if they are getting 8 or 9 in half the cost with the help of AI, why they would come to us. So मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं AI को मास्टर कैसे करूं, because AI में क्या हो रहा है कि लोग काम तो कर रहे हैं बट दे आर नॉट स्किल्ड इनफ. उनको ये नहीं पता कि टाइम सेंसिटिव रह के कैसे हम चीज़ें निकाल सकते हैं AI को यूज़ करके. Right. तो उस पर हम काफ़ी रिसर्च करते हैं. वी डू लॉट ऑफ रिसर्च प्रैक्टिस. तो उससे हमें ये पता है कि ये इनपुट देने से ये चीज़ निकल के आएगा, सो दैट यू आर सेविंग टाइम. एंड देन ऑब्वियसली AI के अंदर सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि पहले आपके पास लिमिटेशन था. मैं आपको एज अ क्रिएटिव पर्सन कहूँगा कि मुझे कुछ ऐसा ऐसा बनाना है, तो वो मेरे दिमाग में तो क्लियर है कि कैसे बनाना है, बट आपके दिमाग में उतना ही क्लियर होगा जितना आप समझ पाओगे, राइट? बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग यू. With the help of AI, you can just go as wild as possible अपनी imagination को लेके. For example, आप कहेंगे कि एक स्पेस में हाथी उड़ रहा है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, राइड कर रहा है, राइट? So आप उसको आप बना सकते हो आज की तारीख में AI की हेल्प से. So I think that is where people are realizing, and then mastery करना बहुत important है AI का. Right. So sir, what is one mistake brands often make in UX design? So UI UX में I think काफ़ी ब्रांड्स जो कॉम्प्लिकेट कर देती हैं चीज़ों को. आई थिंक एज अ ह्यूमन हमको आदत है सिंपल चीज़ों से इंटरेक्ट करने की. इफ़ यू सी, हम आजकल बहुत सारा ऐप्स यूज़ करते हैं, राइट? सो हमारी ऐप्स लाइफ बहुत आसान बना रहे हैं. हमको कुछ भी चीज़ परचेज करना है, वो हमको रिकमेंडेशन दे देता है AI कि आप ये कर सकते हैं, आपने ये देखा था, राइट? Exactly. एंड इट इज 360 डिग्री. आपको पेमेंट भी करना है तो आपने एक बार सीमलेसली कर दिया कनेक्शन अपने अकाउंट का,
ऐप से, देन यू जस्ट हैव टू क्लिक वन बटन एंड यू आर डन, राइट? सो ब्रांड्स क्या करती है, कॉम्प्लिकेट कर देती हैं प्रोसेस। जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, दे फोकस ऑन यूआई की सुंदर बहुत दिखना चाहिए, कोई हाँ। फंक्शनैलिटी पे ज्यादा ध्यान दे देता है, कोई कैटलॉग अच्छा नहीं रखता है। सो आई थिंक इट इज मोर टू मेक सिंपल, चीजों को सिंपल बनाया जाए जितना, उतना ही इजी होता है लोगों के लिए इंटरेक्ट करना और एब्जॉर्ब करना। बहुत प्रोफेशनल लगता है वो। प्रोफेशनल भी लगता है, और जिस तरह से आपने ट्रेंड का बात किया, ट्रेंड जा रहा है मिनिमलिज्म की तरफ। कीप इट वेरी सिंपल। जैसे मैं आपको बताऊं, लोगोज होते थे ब्रांड के, किसी भी ब्रांड का आप लोगो उठा के देखिए, फॉर एग्जांपल वॉल्वो है, मर्सिडीज है, कोई भी लोगो आप देखिए, पहले वो बड़ा वैसे 3D स्टाइल के वैसे लोगोज होते थे, हाँ, कलरफुल। राइट। नाउ डेज दे हैव टोन डाउन, इट इज जस्ट ब्लैक और व्हाइट। वो इसलिए किया गया है क्योंकि आजकल मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे लोग एक्सेस करते हैं डेटा। मोबाइल डिवाइस पे आप ऐसे हाई ग्राफिक्स और कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक्स रख के क्या करेंगे, वो रेंडर होने में टाइम लगेगा, डेटा ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज मूविंग टुवर्ड्स मिनिमलिज्म, कि ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, कि अच्छा उसको देख के समझ आना चाहिए कि अच्छा ये मर्सिडीज है, राइट? दैट्स ऑब्जेक्टिव। सो आई थिंक वी शुड कीप एवरीथिंग वेरी, ट्राई टू कीप सिंपल, कॉम्प्लिकेट नहीं करें। Correct. So, sir, how do you stay grounded despite managing major responsibilities? So grounded, I think discipline is very important, मुझे लगता है। वैसे भी आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो जी। वो आपका तो होना डिसिप्लिन लाजमी है। पैरामाउंट है, मुझे लगता है लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है, राइट? राइट। दूसरा, यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग टू योरसेल्फ, मुझे ऐसा लगता है। आपको खुद Absolutely से right. बात करना बहुत जरूरी है, आपको खुद को मोटिवेट करना जरूरी है, खुद को शाउट करना भी जरूरी है इफ यू डू मिस्टेक्स। तो आई टॉक टू माई सेल्फ a lot of time, जब कुछ ऐसा गलती होता है या डिफिकल्ट सिचुएशन है, आई टॉक टू माई सेल्फ कि हाँ हो जाएगा, यू कैन डू इट, तुमने पहले भी ये सॉल्व किया है, तुम ये भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? हाँ, डायनेमिक्स अलग हो सकते हैं उसके कुछ, बट यू विल अल्टीमेटली रीच द डेस्टिनेशन। और एक फेथ होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड जब आप चैलेंजेस लेते हो डिफिकल्ट, तो आपकी एक आदत बन जाती है, यू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फेथ होना चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, एंड देन आप प्रैक्टिकली सिचुएशन का एनालाइज करें। बहुत बार हम क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, वहां से गड़बड़ी चालू हो जाती है। अब देखो क्या ये काम है, जैसे व्हेन वी हैव अ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन इन ऑफिस, तो इट इज नॉट नथिंग पर्सनल। हमें बोलते हैं तो हम काम की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें पर्सनल ग्रज कुछ होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैं भी काम करने आता हूँ, आप भी काम करने आते हो, राइट? सो लेट्स कीप इट सिंपल, कि काम की वजह से डिसकनेक्ट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, बट उसको आप एक प्रॉब्लम वैसा मत बना दो कि वो सॉल्व ही नहीं हो पाए। तो आप डिसिप्लिन रहो, फोकस रहो, और प्रैक्टिकली असेस करो सिचुएशन की कि क्या हो सकता है। करेक्ट, 100% करेक्ट। सो सर, थोड़ा सा इससे हटते हुए अगर मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि नाउ डेज बहुत चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, आप कितना बिलीव करते हैं इन सब चीजों में? मैं तो मैनिफेस्टेशन पता नहीं, बट आई बिलीव, आई फर्मली बिलीव your actions speak louder than words, right? So whatever you aim to achieve, right, you have to work really hard to achieve that. आजकल मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, people want to take a shortcut, right? They don't want to work that much hard. Actually challenges लेना नहीं चाहते, दूसरों को देख के उनको लगता है ये आसान है। कोई आप आज आप इस लेवल पे आपने अचीव किया, you have so many followers, you have so many podcasts, successful podcasts, people will not realize कि how much pain has gone into achieving this or reaching this. They think that it is easy, I can do that, anybody can do it, but hard work बहुत जरूरी है। तो आपको realize करना पड़ता है कि मेहनत बहुत लगने वाला है, आपको constantly करते रहना पड़ेगा without having this thought कि मैं fail हो रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में तो अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है। Absolutely right. और सर अगर हम बात करें परिवार की, फैमिली की, तो आपके इस पैशन और प्रोफेशन में आपके फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके लिए? मुझे लगता है फैमिली तो बैकबोन है आपका। मतलब आज मैं जो हूँ, जो अचीव किया है मैंने, फैमिली की सपोर्ट की वजह से है। बिकॉज आप कुछ भी गड़बड़ कर लीजिए लाइफ में, राइट? अगर आपकी फैमिली रॉक सॉलिड ऐसे खड़ी है पीछे आपके, तो आपको कभी गिरने नहीं देती है, राइट? इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, किसी भी लेवल पे। तो मुझे लगता है फैमिली तो is what makes me like do everything every day. फैमिली नहीं हो, प्रॉब्लम है, तो मेरा एनर्जी लेवल एकदम ऐसा नीचे चला जाता है, राइट? सो
and especially like my wife, she is like very very supportive, and कभी मैंने लाइफ में ऐसा देखा कि she said कि नहीं अभी नहीं जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, yes. right? She always motivates कि you should go. And in fact, she supported me with, when I discussed with her that I want to do this adventure riding, 5-6 years. She said, okay, go ahead. When I fell down, मेरे को लगा चोट थोड़ा सा, and when I called her, she said, you're okay, that's fine. If I compare it with other people, some folks have quit, adventure riding because Right. their family said, no, this is very dangerous, or like. So I think this is what makes me stand every day and But do. पर्सनली जब मैं उनसे मिली तो शी इज़ अ ब्लेस्ड वुमन, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ अ परफेक्ट कंप्लीट वुमन. मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, और आज मेरे दिल में उनके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई आपकी बात सुन के. सो एनी मेंटर्स और कोट्स दैट शेप्ड योर करियर पाथ? मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ in terms of books, but I follow certain people. There's a guy called Simon Sneak. He's a deep thinker, visionary. So I follow this guy. He's very practical in terms of professional. There are two other people, Ratan Tata ji and जी. then Abdul Kalam ji. I think उनका लाइफ का जर्नी बहुत फिनोमिनल रहा है. सेम आई थिंक वो बहुत ही इंस्पायरिंग है मेरे लिए. मैं उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, वो कैसे काम करते थे, क्या करते थे. आई थिंक वो बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं. इतना काइंड, इतना मतलब फॉरगिविंग नेचर, इतना मेहनत, इतना डाउन टू अर्थ, इतना सक्सेस होने के बाद भी दे स्टिल केप्ट ऑन डूइंग सेम थिंग्स, ग्राउंडेड उस लेवल पे. आई थिंक वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है. आपकी लाइफ को आपको सिंपल बनाना चाहिए, मुझे लगता है, राइट? और मतलब अपना काम करते रहो, दूसरों की हेल्प करो और वैल्यू करो लोगों की. सिंपल सी बात है, यही जिंदगी है. जी जी जी. सो सर, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस टुडे? Success today, I think it is hard work, right? Commitment, focus. I think यही तीन चीजें मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हैं. और जैसा कि आपने कहा कि शॉर्टकट मत चुनिए. Shortcut in a way, like people try to do things differently, but eventually they realize कि ये काम नहीं करेगा. But I think they start with the thought that कि मैं ऐसे जल्दी से कर सकता हूँ. हाँ, but actually वो है भी एक कहावत की slow and steady wins the race. Wins the race, because Right. आपका ग्राउंड बहुत सॉलिड होता है. Exactly. आपने जो गलतियां की, आपको पता है कि मेरे को गलती करनी नहीं है. जो तेज दौड़ रहा है उसके पास गिरने का भी समय नहीं, गिरेगा तो उसके लिए उठना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. Right. So one word that describe you the best? I would say problem solver. मैंने ऐसे कहा आपको. I solve मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी currently I keep on saying I'm a problem solver, not just for my function. People come and talk to me, different cross function के भी होते हैं. तो I have knowledge, इतने साल हो गए, तो I go and people to people problem भी solve करता हूँ, technical problem भी solve करता हूँ, creative problem solve करते हूँ मैं. So basically you are a problem solver. Yeah, I would say problem solver. You throw a problem at me, I will solve. तो I think मैं भी आपके पास ही आऊंगी next time से. बिल्कुल. So helmet or headphones? Helmet. What's always with you? Helmet. Okay. So tea or coffee? Coffee. Okay. Coffee with Karan देख के शायद हुआ या वैसे ही? नहीं, basically like काफी high pressure work होता है, तो कॉफी से आपका माइंड जो थोड़ा खुला रहता है, रनिंग रहता है, काम करता रहता है. जब मेरा जैसे बहुत प्रेशर होता है काम का, I always have a cup of coffee with me to keep me going. Okay. And your go-to podcast or book recommendation? Podcast, I would say Simon Sneak is one person I highly recommend everyone. उसका philosophy बहुत simple होता है, people focus होता है. हम जिसको often ignore कर देते हैं organization में, हम मशीन के ऐसे काम करना चाहते हैं कि ये बस कह दिया आपको ये करना है, बस ऐसा नहीं होता. इमोशन इन्वॉल्व है. वो बंदा आज पता नहीं किस स्टेट में है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है. राइट. आप बात नहीं करोगे तो आप कनेक्ट नहीं बना पाओगे. पता ही नहीं चलेगा. राइट. सो चलते चलते एक हमारे यंग प्रोफेशनल्स को, यूथ को, अगर वो बाइकर बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, पहली बात तो बनता कोई नहीं है, पैशन होता है. और वैसे भी एक छोटा सा या कोई भी मैसेज आपकी तरफ से आप उनको देना चाहें जिससे उनका एक पाथ बहुत क्लीन हो जाए कि हाँ हमें ये करना है. आई थिंक आई वुड से बाइकिंग इज अ पैशन फॉर मी. लाइक आप बहुत राइडर से पूछेंगे तो इट इज पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ.
इसके बिना शायद मैं जी नहीं सकता। बाइकिंग करने से मैं आपको बताता हूँ, मेडिटेशन एक तरीके से बाइकिंग, राइट? व्हेन यू आर राइडिंग, आप चलते जा रहे हो, प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उनको फेस करते जा रहे हो, आप रुक नहीं रहे हो, चलते जा रहे हो, राइट? सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। राइट, आपको रिस्पॉन्सिबली राइड करना है, आपको राइडिंग स्टाइल से ही चूज करना है, राइडिंग गियर ऑलवेज पहनना है, सेफ्टी फर्स्ट है, और डोंट कॉपी पीपल, आई वुड से ट्राई टू एक्सप्लोर योर कैपेबिलिटीज, योर बॉडी, योर स्टाइल, नॉट जस्ट कि इसने बाइक लिया इसलिए मैं भी ले लेता हूँ, आई कैन अफोर्ड दिस बाइक, राइट? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो सक्सेस और जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा खुद के कमाए पैसे से बाइक लेने में या कार लेने में, मैं कहूँगा कि वो आपको कभी नहीं मिल सकता। यू विल फील सो प्राउड कि ये आपकी मेहनत का पैसा है, उससे आपने ये चीज़ लिया है, नॉट जस्ट योर पेरेंट्स स्पॉन्सरिंग और यू जस्ट गेटिंग इट, राइट? सो मेहनत करिए, रिस्पॉन्सिबली राइड कीजिए, और गो एक्सप्लोर, देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन दिस वर्ल्ड। सो थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे एज एन बाइकर, तो कहाँ पर आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ओके, सो वो आप यहाँ पर अपना लिंक बता दीजिए, वैसे हम शेयर करेंगे, फिर भी आप बता दीजिए। सो आई एम ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, आई कैन शेयर दैट, मैम शेयर करने वाली है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं जी, एंड देन आई एम प्रोफेशनली अवेलेबल ऑन लिंक्डइन आल्सो इन केस somebody wants to connect to me and talk about anything creative, so most welcome to guide, mentor or explore new avenues. So Instagram is one place where I post my photos and reels, not a lot, but lot of people connect there only when they see something, or I connect with different people when I find something interesting. So ma'am will be sharing those links, so thank you. जी। सो आपने सुना कुणाल जी की कहानी, उनकी जुबानी। सो बहुत जल्दी लिंक शेयर कर दिया जाएगा, हमारा एपिसोड जल्दी ही रिलीज होने वाला है। इवन आई एम वेरी मच ईगरली वेटिंग फॉर दिस। तो थैंक यू सो वेरी मच व्यूअर्स। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑन ताजा टॉक्स। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. थैंक यू।